हेलो एंड वेलकम टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले जो है सिंपल टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा के हमने 3 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, मैंने जो है स्क्लेरेनकाइमा पिछली क्लास में जो है उसमें जो दूसरा टाइप था स्क्लेरेनकाइमा का वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। दूसरा टाइप था जो उसका नाम था स्क्लेरिड्स। ठीक है, इससे पहले हमने फाइबर्स पढ़े थे, जो स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स होते हैं वो पढ़े थे हमने। तो अगर आपको इससे पहले वाली क्लास देखनी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली क्लास जो है वो देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ही जो है ये वीडियो आप देखें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो उस वीडियो में है। तो देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट। ये जो स्क्लेरिड्स होते हैं ये जो है कई टाइप के होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने बेसिक्स जो है उसके ऊपर बात की थी, अब जो है टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि इसका बेसिस क्या है, हम किस बेसिस के ऊपर बताते हैं कि स्क्लेरिड्स जो है वो इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिस जो है वो है इसका आकार और जो इसकी डिपोजिशन है सेकेंडरी वॉल में वो। तो जो दो चीज़ें हैं, एक तो आकार या इसका जो शेप होता है वो, ठीक है, और दूसरी बात है डिपोजिशन इन सेकेंडरी वॉल। ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि ये जो है कितने टाइप के हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास मैक्रोस्क्लेरिड्स, ओस्टियोस्क्लेरिड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, ब्राचिस्क्लेरिड्स और ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ये जो है 5 टाइप जो है आपके सिलेबस में है। तो इन 5 टाइप्स के ऊपर जो है हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा हेडिंग जो है वो होगा जो आपका एस्ट्रोस्क्लेरिड्स होता है वो। तो ए में हम लिखेंगे एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। ठीक है, तो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वो हिंदी में उनको हम ताराब द्रढक भी बोलते हैं। हिंदी नाम जो है वो इनका ताराब द्रढक भी है। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये जो सेल्स होंगी ये तारे के जैसी आकृति की होंगी। अगर आपने स्टार देखा हो तो ये जो है स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इनकी होती है, क्योंकि हमने जो इनका क्लासिफिकेशन किया है या जो इनके टाइप बता रहे हैं वो किसके ऊपर है, वो इसके शेप के ऊपर भी है। तो इनकी शेप जो है वो कैसी होती है, स्टार लाइक होती है। अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो होती है इनकी। दूसरी बात, मेनली जो है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स होते हैं ये किसी इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसमें बनेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये मान लीजिए सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स में जो बीच की सेल्स होगी, जो यहाँ की सेल होगी, उसमें क्या होगा, प्रोटूबरेंस निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रोटूबरेंस या आउटग्रोथ जो है वो निकलेंगी, और ये आउटग्रोथ जो है वो इस पूरी की पूरी जो ये आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसको कवर कर लेगी। ठीक है, कवर करने के बाद क्या होगा, ये जो इसकी सेल वॉल है, ये जो सेल है इसकी सेल वॉल है, उस सेल वॉल में क्या होगा, जो सेकेंडरी वॉल होगी उसमें लिग्निन डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगी किसकी, जो आपके एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हैं उनकी। ठीक है, तो मेनली जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं या जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में अगर मैं बात करूं एक स्पेसिफिक एग्जांपल की, तो आपका एग्जांपल जो है इसका होगा निम्फिया। निम्फिया का जो पीटियोल होता है, निम्फिया का जो पीटियोल होगा, निम्फिया में जो लीफ पीटियोल होता है, उस लीफ पीटियोल में ये जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका स्टेम होगा उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टेम का अगर हम बात करें तो ट्रोकोडेंड्रॉन जो है, ट्रोकोडेंड्रॉन
ये होगा। इस प्लांट में जो स्टेम होगा, उस स्टेम में जो स्टेम के जो टिश्यू होंगे उनमें भी आपको जो है ये एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वो मिलेंगे। अगर आप देखना चाहें कि एस्ट्रोस्क्लेरिड्स कैसे होते हैं तो ये डायग्राम जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, नीचे वाले डायग्राम में, तो यहाँ जो है आपको एक बेसिक जो डायग्राम है वो दिखाया गया। आपकी बुक में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा। ये कलर्ड है, वो ब्लैक एंड वाइट होगा, बस फ़र्क इतना ही है। ये जो एक सेल होगी, राउंड शेप सेल थी पहले, इसमें क्या हुआ, प्रोटूबरेंस जो है वो निकलना स्टार्ट हुए, कुछ आउटग्रोथ या उदर्व जो है वो निकलना स्टार्ट हुए, और ये जो है आउटग्रोथ होने के बाद जो है इनमें क्या हुआ कि सेकेंडरी वॉल है उसमें लिग्निन डिपोजिशन हो गया। तो जो रेड कलर का जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, इस एरिया में लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो हो चुका है, इस कारण जो है ये रेड दिखाई दे रहा है। सेल का ल्यूमन जो है, देखिए अगर इस साइज की सेल थी पहले, तो ये जो ल्यूमन है ये लास्ट में इतना रह गया है, ठीक है। तो ल्यूमन जो है वो छोटा हो गया। अब ल्यूमन छोटा हो गया तो क्या हुआ, ये जो आपके स्क्लेरिड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टार शेप्ड हो गई और ये डेड हो गए, ठीक है। अगर आप किसी भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ट्रोकोडेंड्रोन जो है उसके स्टेम में अगर आप देखोगे तो उसके स्टेम में आपको जो है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। ये जो स्टेम है उसका टीएस कार्ट है, ये टीएस सेक्शन है, टीएस सेक्शन ऑफ ट्रोकोडेंड्रोन। और ट्रोकोडेंड्रोन में ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको जो है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ स्टार जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी बन रहा है। जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा देन इट बिकम स्टार शेप्ड, ठीक है। तो ये एस्ट्रोस्क्लेरिड्स का है। ये दूसरा डायग्राम जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये फुल्ली डेवलप्ड एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है डेवलप होने के बाद, पूर्ण विकसित होने के बाद जो है ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये था एस्ट्रोस्क्लेरिड्स और उसके एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी। जो दूसरा कैटेगरी है हमारे पास वो है जो आपका ब्राचिस्क्लेरिड्स हैं वो, ठीक है। ब्राचिस्क्लेरिड्स, ठीक है। और ब्राचिस्क्लेरिड्स जो होते हैं इनको हिंदी में जो है कहा जाता है समव्यासी दृढ़क। समव्यासी का मतलब एक समान व्यास वाले, ठीक है। सो दीज आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। अगर आप इस तरफ डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये देखिए इनका जो डायमीटर है वो हर जगह जो है एक जैसा है। डायमीटर व्यास को बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर जो है वो एक जैसा है, ठीक है। तो डायमीटर एक जैसा है, लेकिन क्या हुआ कि जो वॉल है उसमें डिपोजिशन इस टाइप से हुआ कि ल्यूमन जो है वो बिल्कुल छोटी रह गई, और जो ल्यूमन है उसमें ब्रांचेस जैसा कुछ जो है वो भी आपको दिखाई देने लग गया है इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपका ब्राचिस्क्लेरिड्स का एग्जाम्पल है। ये जो है छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर में इतने बड़े नहीं होते हैं। ये देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो छोटा होता है, तो छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो दूसरा इनका जो करेक्टरिस्टिक हो गया वो ये कि ये छोटे होते हैं। ये जो डायग्राम, ऐसा डायग्राम आपकी बुक में होगा, ठीक है। सेल का ल्यूमन दिखाया गया है, यहाँ सेल ल्यूमन है ये, ठीक है। ये सारा का सारा सेल ल्यूमन है जो आप देख पा रहे हैं। ये भी सेल ल्यूमन है और ये भी सेल ल्यूमन है, ठीक है। ये बीच में जो है बाकी ये जो पूरा का पूरा रेड कलर का एरिया है ये इसकी सेल वॉल है, जो लिग्निन डिपोजिशन के कारण जो है मोटी हो गई है और आपको रेड कलर में जो है दिखाई दे रही है। अगर आप ओरिजिनल स्लाइड की बात करोगे तो ये जो नीचे वाला डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, इस नीचे वाले डायग्राम में आपको एक पूरी की पूरी जो सेल है वो दिखाई देगी। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो जो ये वाला एरिया है, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ये वाला जो पूरा का पूरा जो सेल है ये आपका ब्राचिस्क्लेरिड्स का एक सेल है, ठीक है। इसमें यूं जो है ये छोटा सा इसका ल्यूमन है,
ठीक है, और बाकी जो है इसमें पूरी तरफ से जो सेल में जो वॉल है उसमें लिग्निन डिपोजिशन जो है वो हो चुका है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल जो है वो, अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल जो है वो इसके मेनली जो आपका पायरस, जो भी आपने पढ़ा, जो पायरस का फ्रूट होता है नाशपाती, पायरस का जो फ्रूट है उस पायरस के फ्रूट में आपको ये जो ब्राचिस्क्लेरिड्स हैं ये मिलेंगे। हिंदी में इसको बोला जाता है नाशपाती, ठीक है। तो नाशपाती में जो है कुछ किरकिरापन जो है नाशपाती का वो इन ब्राचिस्क्लेरिड्स की वजह से आता है। इसके अलावा जो है ये पित्त या कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था ब्राचिस्क्लेरिड्स के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी जो है या नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारे पास सी, ठीक है, और उसको बोलते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ठीक है। मैक्रोस्क्लेरिड्स जो हैं उनको हिंदी में बोला जाता है वृहत द्रढक, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, वृहत द्रढक। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये, तो इस वाले डायग्राम में जो है आपको कुछ बड़ी सेल्स जो हैं, लंबी सेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये इसका जो है नीचे वाला जो लेयर है, जो एपिडर्मिस का लेयर है, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये एपिडर्मिस है इसकी। और इस एपिडर्मिस के ऊपर जहाँ क्यूटिकल होती है उस जगह सब क्यूटिकल के रूप में जो है मैक्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये लंबी लंबी सेल्स जो हैं ये मैक्रोस्क्लेरिड्स की हैं, ठीक है। ये जो इसका सेल ल्यूमन है, ये जो बीच में आपको दिखाया गया है, और ये पूरी की पूरी सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैक्रोस्क्लेरिड्स को, ठीक है। तो पहली बात इसके बारे में अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनका क्या होगा कि ये जो है वो लंबे होते हैं और बेलनाकार होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे नेचर में, लंबे और बेलनाकार होंगे। एक एक करके जो है हम बात करते हैं इनके ऊपर। ये लंबे व बेलनाकार होते हैं। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, बेलनाकार होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो जितने भी आपके मैक्रोस्क्लेरिड्स होंगे ये जो है फ्रूट या सीड जो है उसके ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये, फ्रूट या सीड जो है उसमें मिलेंगे। फ्रूट के तो अंदर हो सकते हैं ये, या फ्रूट का कवरिंग जो है वो बना सकते हैं, सीड का कवर जो है वो भी बना सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो मैक्रोस्क्लेरिड्स होते हैं ये एक तरीके का एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होता है। और जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है, जो दाल कुल है, लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है, उस लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो मेंबर होते हैं, जो बीन्स होते हैं, उन बीन्स के जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर जो है इन मैक्रोस्क्लेरिड्स का जो है कवरिंग प्रेजेंट होता है, बीन्स, ठीक है। इस तरफ ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड एक ओरिजिनल स्लाइड जो है उससे लिया गया डायग्राम है। ये जो लेयर आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये जो इतनी लेयर जो है, इसमें ये लंबे लंबे टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये सारे क्या हैं, मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है मैक्रोस्क्लेरिड्स के बारे में है, लंबे हैं, बेलनाकार हैं, फ्रूट और सीड में है। मेनली जो इसका एग्जाम्पल जो है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे पढ़ा जाता है। अगला जो टाइप है वो है ट्राइकोस्क्लेरिड्स। अगला जो टाइप है डी करके ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ठीक है। इनको जो है हिंदी में बोलते हैं रोमाकार दृढ़। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर या ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ट्राइको से
ट्राइकोम से ट्राइको और स्क्लेरिड्स स्क्लेरेन्काइमा जो है उससे आया है। तो दिखने में ये कैसे होंगे, ट्राइकोम या रोम जैसे। अगर आप पहला डायग्राम जो है वो देख पा रहे हैं, ऊपर वाला डायग्राम, तो ऊपर वाला डायग्राम जो है उसमें आपको जो है वो एक जो ट्राइकोम है, ट्राइकोस्क्लेरिड्स का एग्जांपल जो है वो दिखाया गया है। ये जो है जो आपका एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा, उस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो है ये धसे रहते हैं, ठीक है। और इनकी शेप जो है वो कुछ रोम या जो हेयर या जो आपके ट्राइकोम है उसके जैसी होने के कारण इसका नाम जो है वो ट्राइकोम रखा गया है, ठीक है। अब ये ट्राइकोम जो है वो मेनली आपके जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। सो दीज ट्राइकोस्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे वाला अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए कि ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, और इन कॉर्टेक्स की सेल के बीच में आपको कुछ गहरे कलर की जो है स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। इन सेल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला डायग्राम जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है आपको, ये सेल जो दिखाई दे रही है इसमें स्टोमेटा भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको थोड़ा वीडियो क्वालिटी को हाई करके देखोगे तो आपको यहाँ सेल में जो स्टोमेटा है वो भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ट्राइकोस्क्लेरिड का है, ठीक है। नीचे की तरफ भी आप ये देखोगे तो ये भी एक ट्राइकोस्क्लेरिड है, ठीक है। तो ये जो है एक ओरिजिनल जो प्लांट पार्ट जो है उसको काट के स्लाइड बना के आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये ट्राइकोस्क्लेरिड्स है। ये भी इसका अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है वो भी जो आपके सीड है, उन सीड का जो सीड कोट होता है वो एग्जाम्पल है इनमें, ठीक है। जितने भी सीड जो जिनका जो सीड कोट है वो हार्ड होता है वो सारे जो हैं मेनली जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उनके कुछ मेंबर्स जो हैं उनमें ये जो सीड कोट है उनमें प्रेजेंट हो सकता है, या जो है आपका जो जलीय प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में ये जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट की लीफ जो है उसका डायग्राम आपको सेक्शन जो है वो दिखाया गया है। इंटरसेलर स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट हो सकता है। एक स्पेशल एग्जांपल जो है वो इसका हम मोन्स्टेरा प्लांट जो है वो देते हैं। इस प्लांट की बात जो है हम पहले भी कर चुके हैं। ये मोन्स्टेरा प्लांट जो है ये एक हाइड्रोफिटिक ये जो मार्शी एरियाज में मिलने वाला प्लांट है, दलदली भूमि पर मिलता है ये। और इसमें जो है वो जो रूट्स हैं वो विशेष टाइप की होती हैं जिनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। वायवीय जड़ें जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं, वायवीय जड़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वायवीय जड़ें किसमें होती हैं? मोन्स्टेरा में। तो मोन्स्टेरा की जो रूट्स होती हैं जिनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं उनमें जो है ये ट्राइकोस्क्लेरिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो है हमारे पास ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ओस्टियोस्क्लेरिड्स। ओस्टियोस्क्लेरिड्स, ठीक है। ओस्टियोस्क्लेरिड्स को हिंदी में हम बोलते हैं अस्थि दृढ़क। अस्थि दृढ़क, ये दिखने में इनका अपीयरेंस जो होता है वो कुछ हड्डी के जैसा होता है। जो अगर आपने जूलॉजी में जो बोन है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो एपिफाइसिस हाइपोफाइसिस दो पार्ट होते हैं। तो ये जो बिल्कुल जो आपकी बोन होगी तो उस बोन के जैसा जो है स्ट्रक्चर होने के कारण इसको जो है ओस्टियोस्क्लेरिड्स जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की तो जो
डायग्राम से स्पष्ट है कि इनके जो सिरे होते हैं, सिरे इनके चौड़े होते हैं, ठीक है, वाइड होते हैं ऊपर से, और जो बोथ एंड्स आर वाइड, ठीक है। और जो ल्यूमन होगा वो वही डिपोजिशन होने के कारण जो है ल्यूमन छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ल्यूमन जो है वो छोटा होगा, और आपको अगर आप देखोगे तो आपको यूँ लगेगा कि ब्रांचिंग जो है वो इस ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स में एंड जो होते हैं, दोनों एंड उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो एक्चुअली जो है उस ब्रांचिंग से ही जो है ये सिरे जो हैं इनके चौड़े हो जाते हैं, एंड जो है वो थोड़े वाइड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं, उन डाइकोट प्लांट्स में सीड जो होता है उसमें ये जो है आपको मिल जाएगा, जो ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स है ये सीड जो है उनमें मिलता है, ठीक है, सीड कोट में। तो ये सारे टाइप थे हमारे पास ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स, जो हमने एक एक करके जो है डिस्कशन किया। दोबारा से अगर आप देखना चाहें एक एक करके जो है हम दोबारा से इनके ऊपर निगाह डाल लेते हैं एक बार। ये जो है हमारे पास पहला टाइप था एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स का, ताराकृत होते हैं, ताराब होते हैं, तारे जैसी आकृति होती है, स्टार शेप्ड होते हैं, निम्फिया में मिलेंगे आपको। ये डायग्राम जो है इनका हमने देखा। उसके बाद अगर आप दूसरी कैटेगरी की बात करोगे तो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास ब्राचिस्क्लेरोइड्स की, समव्यासी दृढ़क बोलते हैं इनको, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। वो जो डायग्राम जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये डायग्राम जो है ओरिजिनल स्लाइड जो है वो दिखाई गई है। एग्जाम्पल है इसका पायरस, जो नाशपाती होती है उसके फ्रूट में जो किरकिरापन होता है वो इनकी वजह से होता है। मैक्रोस्क्लेरोइड्स जो है उनको दृढ़क बोलते हैं। ये वाला जो ओरिजिनल स्लाइड जो है वो आपको दिखाया गया है। अगर आपकी बुक वाला डायग्राम देखें आप, तो आपकी बुक में कुछ ऊपर वाला डायग्राम है, ऐसा डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। ये मैक्रोस्क्लेरोइड्स लंबे और बेलनाकार होते हैं और फ्रूट में मिलेंगे। मेनली जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोस्क्लेरोइड्स जो हैं ये रोम जैसे होते हैं। मेनली जो है ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो हैं उनमें आपको मिलेगा, सीड कोट में भी मिल सकता है, और मोनेस्ट्रा की जो रूट होती है न्यूमेटोफोर उसमें भी ये आपको मिलेगा। लास्ट था हमारे पास ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स, अस्थि दृढ़क, चौड़े सिरे वाले होते हैं, एंड पार्ट जो है इनके वाइड होते हैं, ल्यूमन छोटा होता है, डाइकोट प्लांट्स के सीड्स में, सीड कोट में मिलते हैं। अब ये हमने पढ़ा कि ये जो है कहाँ मिलते हैं, क्या कितने टाइप हैं। अब जो है हम बात करेंगे इनके डेवलपमेंट की। तो जो आपके स्क्लेरोइड्स हैं उनका डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरोइड्स, ठीक है। जो विकास है वो कैसे होता है, देखिए मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना स्क्लेरेनकाइमा को, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल है उसका ओरिजिन जो है, उसकी मदर सेल जो है वो होती है आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से पैरेन्काइमेटा सेल्स बनती हैं, और पैरेन्काइमेटा सेल्स से जो है आगे चल के आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है वो बनता है। उसके बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा। ये जो है इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। पहले जो है पैरेन्काइमा बनता है, ठीक है। पहले क्या बनता है, पैरेन्काइमा बनेगा, पैरेन्काइमा से बनेगा स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा, और स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा से क्या बनेगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो है इनका डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की, जो ब्राचिस्क्लेरोइड्स हैं उनमें विशेष कुछ प्रोट्यूबरेंस बनते हैं, और उन प्रोट्यूबरेंस से क्या होता है कि जो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा, किसका, एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स का, जिनको हम ताराकृत या ताराब जो है उत्तक बोलते हैं। इनमें क्या होता है, मान लीजिए ये सेल थी, इसमें क्या हुआ, यूं प्रोट्यूबरेंस बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोद्भव या जो आउटग्रोथ होती हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोट्यूबरेंस है, इन प्रोट्यूबरेंस से जो है धीरे धीरे ये जो एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स हैं ये विकसित होते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो इनका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट शेप के आधार पे, ठीक है। तो बनेगा किससे, पैरेन्काइमा से। इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होगा आपका, जो स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा है वो लास्ट में क्या बन जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वॉल होगी उसमें डिपोजिशन हो जाएगा। क्यों बनेगा,
ये स्क्लेरेन्काइमा जो है वो बनने का कारण क्या है? तो कारण है डिपोजिशन इन सेकेंडरी वॉल, डिपोजिशन इन सेकेंडरी वॉल। 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो है डिपोजिशन होने से बनते हैं, ठीक है। बनेगा तो सेल जो है वो उसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, ल्यूमेन छोटा होगा तो डेड भी हो सकती है सेल, ठीक है, डेड हो जाती है। अगर आप बात करेंगे जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसकी स्ट्रक्चर की, तो उसकी स्ट्रक्चर में आपको सिंपल पिट जो है वो भी मिल सकते हैं। सिंपल पिट जो है, पिट 2 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इनमें जो है सिंपल पिट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फंक्शन की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इनके फंक्शन की, तो फंक्शन में पहली बात ये क्या देंगे, ये आपका जो प्लांट है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ या जो हार्डनेस है वो देते हैं। हार्डनेस देने के साथ साथ कई बार जो है सिक्रेटरी टिश्यू का काम भी ये करता है, सिक्रेशन का काम भी ये करता है। सिक्रेशन का काम कैसे करेगा कि कुछ जो सेल्स होती हैं, कुछ जो आपके स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स होंगी उनमें क्या होगा, कुछ चीज़ें जो हैं टेनिन वगैरह जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और बाद में जो है ज़रूरत पड़ने पर ये जो सेल्स हैं इनको सिक्रेट कर देती हैं, ठीक है। तो ये सारा अकाउंट था आपके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। हमने जो है इसको थोड़े थोड़े पार्ट में बांट के अपनी सुविधा के हिसाब से और 4 पार्ट में बांट के हमने जो है इसको आज पूरा कर लिया है। इसके बाद जो है अगली क्लास हमारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं उनके ऊपर होगी, ठीक है। तब तक जो है आप स्क्लेरेन्काइमा जो है इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए इसके, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।